ओम शांति। आज हम कुछ आत्माओं के क्वेश्चनों को लेंगे। तो किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि मैं पहले ज्ञान में चलता था और लास्ट सो फास्ट जाने का मेरा लक्ष्य भी था, लेकिन चलते चलते माया का प्रभाव आ गया और योगी जीवन से ग्रस्त जीवन की ओर प्रस्थान किया। शादी हो गई, बच्चे हो गए। अभी फिर से ये अनुभव हो रहा है कि वो जीवन जो योगी जीवन था वो फिर से मुझे जीना चाहिए। अनुभव हो रहा है कि ईश्वरीय सुख खींच रहा है, लेकिन मैं आना चाहता हूँ पर मन खाता है, आ नहीं पाता हूँ। शर्मिंदगी महसूस होती है कि ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा। दिल खाता है लेकिन मैं पुरुषार्थ करना चाहता हूँ, बाबा की भी मदद नहीं मिलती है। ऐसा किसी ने क्वेश्चन पूछा है। तो मेरा कहना उस उन आत्माओं के लिए यही है कि ऐसे बहुत सारे भाई बहने हैं जो चलते चलते रास्ता भटक जाते हैं, और जितने ज्ञान में चल रहे हैं उससे ज़्यादा ही लोग, मतलब उतने ही लोग समय समय पे वो जा चुके हैं। लेकिन हमें ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण परिवार के अंदर सदा ही मतलब हमसे गलती ना हो। चलते चलते गलतियां हो भी जाती है, लेकिन लक्ष्य हमें ये रखना है कि हमें हार में हार नहीं मानना है। जो हार में हार न माने वही वास्तव में महावीर कहते हैं। तो हम केवल रास्ता भटके हैं, हमें मंजिल से दूर नहीं जाना है। रास्ता भटके हैं, मंजिल से दूर नहीं जाना है। दुनिया में भी देखो, अगर मान लो कोई 10th में फेल हो जाए या 9th में फेल हो जाए, एक बार हो गया, दो बार हो गया, अगर वो पढ़ाई छोड़ देता है तो उससे क्या होगा? अगर वो अच्छी तरह से पढ़ाई करता है, अच्छे नंबर लाता है, उसके बाद उसका कहीं और सिलेक्शन हो जाता है, तो वो पीछे जो फेल हुआ है उसका कोई महत्व नहीं होता है। वो गिव कर लेता है। मान लो 10वीं में और अच्छे नंबर लिया है, 12वीं में लिया है, फिर उसने इंजीनियरिंग कर ली, टॉप कर लिया, तो उसके बाद पीछे जो भी हुआ उसका कोई महत्व नहीं होता है। महत्व है कि वर्तमान समय को हार में हार नहीं मानना है। दुनिया में भी एक मैच कोई हारता है तो इसका मतलब क्या खेलना ही छोड़ दे? एक बार कोई फेल हो जाता है स्टूडेंट तो क्या सदा के लिए वो पढ़ाई छोड़ दे? अगर पढ़ाई छोड़ देता तो पूरा, जैसे कि पूरा जीवन ही खत्म हो जाता है एक तरह का। तो हमें भी ये ज्ञान मार्ग जो है, कहते हैं तलवार के धार के ऊपर चलने वाला मार्ग है, लेकिन इसमें प्राप्तियां भी बहुत है। इसमें हिम्मत नहीं हारना है हमें। दुनिया के अंदर भी आपने देखा होगा, जिसने बल्ब का आविष्कार किया था वो 999 बार वो असफल रहा, लेकिन 1000वीं बार वो सफल रहा और आज दुनिया को उसने रोशनी दिखाई। तो उसकी हार भी दुनिया के लिए एक एग्जाम्पल बन गई। तो कहने का मतलब है कि हारना कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जीवन में हार नहीं होती है, ब्राह्मण जीवन में हार हो सकती है, लेकिन हार में हम हार न माने। और अभी अगर हमारे को ये लक्ष्य या अनुभूति हो रही है कि वो जीवन हमें याद आ रहा है, तो ये बाबा की मदद ही तो है, जो आपको बाबा याद कर रहा है कि मेरे बच्चे कब तक वहाँ रहोगे। दूसरी बात, इसमें भी कल्याण है। कुछ भी होता है उसमें ड्रामा में कल्याण है। अभी आपने माया का भी अनुभव कर लिया है और माया से शिक्षा भी ले ली है, अनुभव भी प्राप्त कर लिया है, तो अब जो आप पुरुषार्थ करोगे वो तीव्र वेग से करोगे। अगर मान लो उस टाइम पे आप करते भी रहते तो ढीले ढाले चलते रहते, लेकिन अब जो पुरुषार्थ करोगे आप, उसमें आप नंबर 1 जा सकते हो, क्योंकि आपको माया का भी अनुभव है। क्योंकि और आपको शिक्षा भी मिल गई है कि जो भगवान कहता है वही सत्य है। हम किसी के भी प्रभाव में आ जाते हैं अल्पकालीन, लेकिन वो प्रभाव गलत है, हमें ये भी अनुभव हो गया। तो अभी भी कोई बड़ी बात नहीं, अभी कुछ गया नहीं है, अभी भी समय है। बाबा ने तो कहा है कि 2 मास का बच्चा भी अगर तीव्र वेग से पुरुषार्थ करे तो वो विजय माला का मणका बन सकता है। तो आपका जो लक्ष्य था कि लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट जा सकते हैं, तो अभी भी समय है। अभी भी अगर हम अच्छी तरह से पुरुषार्थ करें और जो भी हमारी कमी हो गई है वो बाबा को लेटर लिख के दे दें, निमित्त को बता दें, और अपना
लक्ष्य बनाएं कि अब मुझे तीव्र वेग से चलना है। 1 साल अगर आपने अच्छी रीति से पुरुषार्थ कर लिया, अच्छी सेवाएं कर ली, तो आप पटड़ी पे आ जाओगे। मधुबन में भी आप आ सकते हैं, बाबा को लेटर लिख सकते हैं, निमित्त को बता के आ सकते हैं, किसी के थ्रू भी आके, और लक्ष्य बनाएं कि अब मुझे चलना है, तीव्र वेग से चलना है। तो अभी समय समाप्त नहीं हुआ है। हमें ये भी दिल शिकस्त नहीं होना है कि लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, लोग क्या कहेंगे, क्या ऐसे सोचते सोचते हम अपना जीवन बिता देंगे क्या? ये कोई समझदारी है क्या? तो हम अपनी जो हार हुई है, हार को भी एक अनुभव की अथॉरिटी बना लें, हार को भी एक जीत का आधार बना लें। और अगर हमने ये करने में हम सफल हुए तो सारी दुनिया में याद करेगी, जैसे उस बल्ब बनाने वाले को याद करती है कि 999 बार वो फेल हुआ और 1000वीं बार वो सफल हुआ, तो दुनिया को वो रोशनी दिखाने के निमित्त बना। तो हमारी भी एक हार हो गई तो क्या हो गया, मतलब हम एक मैच हारे हैं सदा के लिए। तो हमें क्या करना है, जैसे अभी हम जयपुर जाना है, मान लो रास्ता भटक गए, कई बार होता है कि रास्ता क्लियर नज़र नहीं आता, तो हम कहीं चले जाते हैं, दूसरे मार्ग में चले जाते हैं। लेकिन अगर हम चले गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम मंजिल को ही छोड़ दें, वापिस आएं और अपने मंजिल की ओर हम बढ़ें। इसमें भगवान की भी मदद है, और बहुत सारे लोग इस ज्ञान के अंदर चलते चलते फेल भी हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि वो ज्ञान योग को छोड़ देते हैं, वापिस आ जाते हैं, परिवार सहित आ जाते हैं। तो हमें जिम्मेवारी भी संभालनी है, जो जिम्मेवारी हमने बना ली है उस जिम्मेवारी को भी संभालते हुए हमें तीव्र वेग से आगे जाना है। हार में भी हमें हार नहीं मानना है, क्योंकि चलते चलते, यही तो पेपर है, चलते चलते अनेक आत्माओं से हमारे लेन देन होते हैं, अकाउंट होते हैं। तो वो अकाउंट भी हमें क्लियर करने होते हैं। तो वो आपने अकाउंट अपना क्लियर कर लिया है, अब आप 20 नाखूनों का जोड़ लगा के तीव्र वेग से पुरुषार्थ कर सकते हैं। ब्राह्मण परिवार भी आपके साथ है, भगवान भी आपके साथ है, सबकी सहानुभूति होती है, ऐसी बात नहीं है। चलते चलते सबको पता है कि ऐसा हो जाता है, कभी कभी फेल हो जाते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बाबा तो कहता है कि मैं 3 बार माफ़ करता हूँ। तो अब बाबा माफ़ करने के लिए तैयार है। बहुत सारी आत्माएं ऐसे गई भी है और वो आ भी गई है और तीव्र पुरुषार्थ कर भी रही है। तो ब्राह्मण परिवार क्या कहेगा इस चक्कर में नहीं जाना है, लेकिन भगवान क्या कहेगा। भगवान कहते हैं कि मेरे बच्चे आओ, तुम ही थे और तुम ही बनोगे, तुम्हारे द्वारा ही मैं नई दुनिया स्थापित करूंगा, तुम्हारा रोल तुम ही अदा कर सकते हो। तो ऐसा कुछ भी हुआ है तो हमने अकाउंट अपना चुकतू कर दिया। क्योंकि जब हम इस मार्ग पे चलते हैं तो अनेक आत्माएं आएगी। किसी को हमने गाली दी होगी तो वो आके गाली देगा, तो वो भी हमें सहन करनी पड़ती है। किसी को हम किसी ने हमें पाला होगा तो हमें भी उनको जन्म दे के पालना होता है। तो और जो भी हुआ बीती को बिंदी लगाओ। बाबा ने कहा है कि कोई भी गलती हो जाती है, कोई पाप हो जाता है, तो बार बार हम सोचते हैं उसके बारे में, तो क्या होता है, दाग पे दाग लगा रहे हैं। तो गलती होना कोई बड़ी बात नहीं है, हो जाती है, लेकिन हार में हार न माने, क्योंकि अंतिम विजय सत्य की है। बीच में कुछ भी हुआ है उसका कोई मूल्य नहीं है, लेकिन अंतिम विजय तो अभी समय है। अंत में जब हम शरीर छोड़ने लगें तो हमें एक बाबा दूसरा न कोई, ऐसी स्थिति अभी भी हम बना सकते हैं। अभी समय है थोड़ा सा, उस समय का अगर हमने सदुपयोग कर लिया तो हम नंबर 1 में फिर से आ सकते हैं। कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। तो आप बड़ों से मिल सकते हैं, मधुबन में भी आ सकते हैं, और फिर से अपने लक्ष्य को जागृत करके, और हमें 20 नाखूनों का जोड़ लगाना है। मुरली क्लास के ऊपर अटेंशन देना है, अमृत वेले को पावरफुल बनाना है, और कुछ सेवाएं करनी है जिससे कि हम पुण्य की पूंजी हम बढ़ाते चलें। और कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें ज़्यादा सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। बहुत ब्राह्मण गए हैं और आ गए हैं वापस, क्योंकि आप ही देवी देवता घराने की आत्मा, आपका रोल आप ही बजाएंगे। आपको बाबा अनुभवी बनाने के लिए और कुछ सिखाने के लिए ये सब आपके सामने पेपर आया, और अभी आप वापिस आ रहे हैं, मतलब आपने अभी भी आपके अंदर वो दम खम है। तो आपको बाबा याद कर रहा है, इसीलिए आपको ये संकल्प आ रहा है। तो बाबा की भी मदद है, ब्राह्मण परिवार की भी मदद है। आप आ सकते हैं और
कम समय में लास्ट सो फास्ट जो आपका लक्ष्य था फिर से प्राप्त कर सकते हैं। ओम शांति।